एक किसान परिवार में जन्म लेने के बाद देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े औद्योगिक समूहों की कंपनियों के चेयरमैन बनना किसी सपने से कम नहीं है। जी हां, हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि टाटा समूहों की कंपनियों का चेयरमैन है। कैसे उस व्यक्ति ने गरीबी से ऊपर उठकर टाटा समूह के चेयरमैनशिप को हासिल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन एक्सप्रेस का मोटिवेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कहानी नटराजन चंद्रशेखरन की। ये कहानी है टाटा सन्स के मौजूदा चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन की, जिन्होंने टाटा समूह की आईटी कंपनी टीसीएस में एक इंटर्न के तौर पर 35 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी। आज नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि टाटा सन्स ने चेयरमैन के पद पर रहते हुए उनके शानदार कार्यकाल के बाद लगातार दूसरी बार उन्हें फरवरी 2022 में अगले 5 सालों के लिए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। एन चंद्रशेखरन 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर बने हुए हैं और उनकी कहानी किसी भी युवा के लिए प्रेरणादायक है जो कॉरपोरेट जगत में अपनी जमीन तलाश रहा है। कॉरपोरेट जगत में किसी भी सीईओ की सफलता की इससे बेहतर कहानी कुछ और नहीं हो सकती जो नटराजन चंद्रशेखरन की है। इसलिए आपको ये कहानी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। नटराजन चंद्रशेखरन का जन्म तमिलनाडु के मोहनूर में 1963 में किसान परिवार में हुआ था। हर किसान परिवार अपने परिवार के सदस्य को किसानी करते देखना चाहता है, लेकिन एन चंद्रशेखरन की मंजिल कुछ और ही थी। जिस समय कंप्यूटर इक्का दुक्का नजर आते थे, एन चंद्रशेखरन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से लगाव हो चुका था। सरकारी स्कूल में शिक्षा लेने के बाद उन्होंने कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अप्लाइड साइंस में बैचलर डिग्री हासिल किया। तिरुचिरापल्ली के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन की पढ़ाई पूरी की। नटराजन चंद्रशेखरन ने एमसीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद हार्ड इंटर्न के तौर पर टीसीएस ज्वाइन किया। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 2 दशकों में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए टीसीएस के सीओओ 2007 में बने। फिर उसके बाद 2009 में महज 46 साल की उम्र में टीसीएस के सीईओ बन गए। इतने कम उम्र में टाटा समूह की किसी कंपनी के सीईओ बनने वाले नटराजन चंद्रशेखरन पहले व्यक्ति हैं। टीसीएस में उनके 2 दशकों के सफर के दौरान कंपनी देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर बन गई। टीसीएस रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद आज देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए है। रतन टाटा के टाटा सन्स के चेयरमैन पद छोड़ने के बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया, लेकिन चेयरमैन पद पर रहते हुए साइरस मिस्त्री का कार्यकाल बेहद विवादों भरा था। उन्हें उनके पद से हटाकर जनवरी 2017 में टाटा सन्स ने किसी बाहरी पर भरोसा करने की बजाय अपने समूह से ही नटराजन चंद्रशेखरन को चेयरमैन पद पर नियुक्त कर दिया। जिस समय नटराजन चंद्रशेखरन के नियुक्ति की बात चल रही थी, उस समय इंदिरा नूई से लेकर कई बड़ी ग्लोबल कंपनियों के सीईओ टाटा सन्स के चेयरमैन बनने के दौर में शामिल थे। नटराजन चंद्रशेखरन आज उस टाटा सन्स के चेयरमैन हैं जो टाटा समूह की सभी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी होने के साथ साथ प्रमोटर भी है। टाटा समूह की सालाना रेवेन्यू $100 बिलियन से भी ज्यादा है। एन चंद्रशेखरन समूह की अलग अलग कंपनियां, जिसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेज, इंडियन होटल्स और टीसीएस के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। टाटा समूह की करीब 29 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2017 के शुरुआत में $120 अरब था, लेकिन अगले 5 साल के उनके कार्यकाल में टाटा समूह की कंपनियों का मार्केट कैप 3 गुना बढ़ गया। इसी वर्ष फरवरी में जब उनके कार्यकाल को 5 सालों के लिए बढ़ाया गया, तब टाटा समूह की कंपनियों का मार्केट कैप 183% बढ़कर 23.8 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इस वर्ष टाटा सन्स ने एयर इंडिया को सरकार से खरीद लिया। जो एयर इंडिया कभी टाटा की हुआ करती थी, फिर से टाटा समूह उसके कॉकपिट में सवार हो चुका है और इसका श्रेय भी एन चंद्रशेखरन को ही जाता है। इस वर्ष एन चंद्रशेखरन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वो आरबीआई के बोर्ड में डायरेक्टर पद पर भी रह चुके हैं
उन्हें फोटोग्राफी का बेहद शौक है, साथ ही मैराथन में भी भाग लेना उनकी हॉबी है। इसलिए टाटा समूह में वो मैराथन मैन के तौर पर भी जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।